हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, वो अजब का होता है। आप लोग अपने जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल पे बैठते हैं और हमारे पास क्वेश्चन का एक सेट आता है तो उस समय जो है ना, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ जब आप पढ़ाई करते हैं स्टडी, तो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे एक कंसेप्ट पढ़े, उसके बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बट जब सारा क्वेश्चन का एक मिक्सचर आ जाता है तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उस समय बस एक ही बात याद आती है। जैसे हाल कैसा रहता है उस समय कि होठों से दब जाती है आवाज़ें, होठों से दब जाती है आवाज़ें जब सामने नज़र वो आती है। होठों से दब जाती है आवाज़ें जब सामने वो नज़र आती है। दिल तो कहना कुछ और चाहता है, जुबान कुछ और कह जाती है ना। जैसे अंदर तो पूरा क्लियर है कि हाँ हमें सॉल्व करना है, लेकिन वहाँ सॉल्व करने वक्त क्या होता है, कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, बशर्ते कि मेहनत करते रहिए बाबू। आज हम एक अलग सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बेस्ड हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, पहला कि जब कोई संख्या xn प्लस yn के फॉर्म में लिखा हुआ है, xn प्लस yn के रूप में लिखा हुआ है, रूप में हो, जहाँ n मीन्स क्या हो गया, पावर है ना। जहाँ n एक और नंबर है, n की विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या में समझते हैं ना, विषम संख्या मीन्स हो गया और नंबर, ऑड नंबर है, तो वह किससे विभाजित होगी, x प्लस वाई से या x माइनस वाई से। दो कंडीशन बनेगा बाबू कि वो x प्लस वाई से विभाजित होगी कि x माइनस वाई से विभाजित होगी। चलिए तो देखते हैं। यहाँ मैंने क्या मार्क कहा कि कोई भी नंबर क्या है, xn प्लस yn के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, एकदम प्यारा सा कंसेप्ट है, अच्छी तरह से समझिएगा। जब कोई नंबर जो है xn प्लस yn के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और n क्या है मेरा, एक विषम संख्या है। सपोज देखिए x के पावर 1 क्या हुआ, एक हमारा और नंबर है ना, और प्लस y का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो x प्लस वाई तो ही है, x के पावर 1 और y के पावर 1, ये है क्या, ये तो x प्लस वाई ही है। चलिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के बाद कौन सा और नंबर आएगा, 1 के बाद आता है 3, क्योंकि 2 तो हो जाएगा मेरा विषम संख्या। विषम संख्या समझते हैं ना, सॉरी 2 तो हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या क्या होता है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाए वह सम संख्या कहलाता है, जो 2 से नहीं होता है वो विषम संख्या कहलाता है ना। आप कहेंगे कि आप तो बहुत बच्चे वाला पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है ना लेकिन चलता रहता है बाबू, स्टार्टिंग से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू में एक्स प्लस वाई तो होगा ही होगा, एक्स प्लस वाई तो होगा ही होगा। अब देखिए, अब इसका क्या होगा, देखिए एक्स का पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए एक्स का पावर क्या है, 3 है, तो x के पावर 3 है, तो ये किस किस से डिविजिबल हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इससे कम क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद x का पावर 1, उसके बाद x टू द पावर 0, राइट। सेकेंड देखिए, y का क्यूब है, y का क्यूब, तो y का क्यूब मीन्स क्या हो गया, ये किस किस से हो जाएगा, y का स्क्वायर, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम, y स्क्वायर फिर y के पावर 1 और y के पावर 0। और साइन देखिए, साइन किसका है, प्लस का है ना, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ, अब माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा। अब ये हुआ क्या है, x प्लस वाई। अब जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, या ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। यहाँ y का पावर 0 है, डैट मीन्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। सॉरी ये गलत हो, यह माइनस प्लस का हो जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बढ़ता रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला आ रहा है ना। जब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो क्या आने वाला है बाबू हमारा, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 0 माइनस एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई का स्क्वायर। अब कुछ अलग इससे भी बड़ा लीजिएगा, सपोज मानते हैं कि आप एक्स टू द पावर 5 ले रहे हैं और वाई टू द पावर 5 ले रहे हैं, तो भी कोई सा भी ऑड नंबर ले लीजिए आप। यहाँ बस देखिए कोई सा भी ऑड नंबर लीजिएगा, क्या होगा, ये तो एक्स प्लस वाई से डिविजिबल तो होगा ही होगा। अब तो कहेंगे कि सर हम तो बचपन से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला जब पढ़े थे, और वो भी कौन सा पढ़े थे, वो हम पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे, है ना, कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ। ये तो अलग ही फॉर्म है। तो बाबू इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर भी जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, चलिए, तो यहाँ एक्स टू द पावर 5 और प्लस वाई टू द पावर 5 जो है, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई से तो डिविजल होगा ही होगा, एक फैक्टर तो ये आएगा ही। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि एक्स के पावर क्या है, 5 है, तो ये किसके से डिविजल होगा, इससे कम होगा तो एक पावर लेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। देन एक्स के पावर क्यू, एक्स स्क्वायर है एक्स टू द पावर 0, अगेन क्या है हमारा, y के पावर 5 है, तो y के पावर 5 है तो क्या करेंगे, y टू द पावर 4 हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम, y टू द पावर 4 y क्यू y स्क्वायर, है ना, 4 3 2 ओ, यहाँ 1 होगा ना, देखिए एक्स स्क्वायर x1 देन एक्स टू द पावर 0 होगा, तो क्या होगा y और y4 y क्यू y स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, y टू द पावर 1 एंड y टू द पावर 0। अब सिंबल किस फॉर्म में ये होगा बताया आपको एकदम, यहाँ पहले क्या प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो प्लस है माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस फिर प्लस, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या उठ के आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू प्लस वाई फोर, ठीक है। तो ये मैं इतना बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि n के जगह, यहाँ n के जगह जो है बाबू कोई सा भी ऑड नंबर लीजिएगा, तो इस एक्टिविटी को देखकर आपको मालूम चल गया होगा, क्या मालूम चला होगा बाबू, कि इसमें जो है हमारा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, यानी कि जब x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n के रूप में कोई भी नंबर से रिप्रेजेंट हो लिखा हुआ है, और वहाँ n क्या हो, एक विषम संख्या हो, तो वह किससे डिविजिबल होगा, तो देख रहे हैं किससे डिविजिबल हो रहा है, x प्लस वाई से विभाजित होगा, इससे नहीं होगा, x प्लस वाई से विभाजित होगा। और जब x प्लस वाई से विभाजित होगा तो क्या होगा, शेषफल कितना बचेगा, जब पूरी तरह से कट ही जा रहा है बाबू, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, जीरो बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब हम क्या देखें, विषम, यानी कि ये एक्टिविटी जो है ना बाबू, आपको x टू द पावर n प्लस माइनस वाई टू द पावर n लीजिएगा, तो इसमें 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे, जिसमें फर्स्ट केस हम देख लिए, राइट। अब सेकेंड केस को देखते हैं। तो देखिए सेकेंड कंसेप्ट हमारा, सेकेंड क्या रहेगा कि जब कोई नंबर x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n में लिखा हुआ है, और n क्या हो, n हमारा विषम संख्या हो, n क्या हो मेरा विषम संख्या मतलब क्या होता है बाबू, ऑड नंबर है, तो वह किससे डिविजल होगा, तो मैंने बताया 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे, क्या, एक तो x प्लस वाई से होगा, नहीं तो x माइनस वाई से होगा, x प्लस वाई से होगा या x माइनस वाई से होगा। तो देखिए किससे हो रहा है, चलिए, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n है, तो यहाँ n क्या है बाबू, n एक विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या लेट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, है ना, विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। आनंद के साथ पढ़िए, मजा आएगा। आप ये मत बोलिएगा कि आनंद कौन है, आनंद तो सर यहाँ है ही नहीं, आनंद भी होता खुशी के साथ, है ना। आप फिर बोलोगे खुशी सर कौन है, खुशी तो है ही नहीं। आइए, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और नंबर क्या हो गया मेरा 1, n के प्लेस पे क्या ले लिए हम, 1 ले लिए। आज जब इसको लिखिएगा तो है क्या बाबू, आप कहोगे सर ये तो x माइनस वाई है,
ये क्या है, x माइनस वाई तो है, तो चलिए एक पावर है तब ना x माइनस वाई है। अब चलिए हम n की जगह पर एक न लेकर क्या लेते हैं, दूसरा और नंबर क्या हो जाएगा, एक के बाद 3 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। और जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या होगा फॉर्मूला बाबू, तो बताइए। तो सर ये तो रटा ये वाला बात है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया भी था कि बाबू इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ एक्स के पावर क्यू है, क्यू मीन्स इससे छोटा लोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x1 होगा, एक्स टू द पावर 0 होगा। देन क्या है मेरा वाई क्यू है, वाई क्यू का रिवर्स में लीजिएगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, y1 हो जाएगा और वाई टू द पावर 0 होगा, बीच में क्या आ जाएगा मेरा प्लस आ जाएगा, राइट। देखिए अब 3 के जगह पर यदि 5 हो, x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 हो, तो क्या होगा, x माइनस वाई तो होगा ही होगा, x माइनस वाई तो होगा ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ x के पावर क्या 5 है, तो क्या होगा ये x टू द पावर 4 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर x1 एंड x0। अब क्या y के पावर 5 है तो इसको रिवर्स में चलेंगे, y टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर y का पावर क्या होगा, q होगा, y के पावर स्क्वायर होगा, y के पावर 1 होगा और y के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जा रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए हम आपको इस कारण से बता रहे हैं क्योंकि फिर बता रहे हैं कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बाबू। एग्जामिनर जो है हमारे एकदम सीधा सीधा नहीं देते हैं, अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सब सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन उस समय जो है ना, उस समय बात वही रहती है, बस घुमा के दी रहती है। तो आइए ये हम देख रहे हैं प्लस प्लस सिंबल है तो प्लस प्लस ही रहेगा, रिपीट होगा, राइट। तो ये हमारा एक्स क्यू माइनस वाई एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 क्या आया, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 0 प्लस एक्स क्यू वाई1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x1 वाई क्यू प्लस x0 इंटू वाई4। तब यहाँ देखिए आप ये एक्टिविटी से क्या जाने, इससे आप क्या जाने, इससे आप देख रहे हैं कि जब कोई नंबर जो है x और xn माइनस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है और n क्या हो, एक ऑड नंबर हो, n क्या है बाबू, एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो किससे डिविजिबल होगा। आप देखिए यहाँ किससे हो रहा है, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, इसका क्या मिल रहा है, सभी केसेस में x माइनस वाई कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो यह बात इसको इंडिकेट कर रहा है क्या, कि यह किससे विभाजित होगी, x माइनस वाई से होगी, x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी, x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी। और जब x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, जब पूरी तरह से कट ही जाएगा बाबू तो शेषफल 0 ही ना बचेगा, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 0, इससे डिविजिबल नहीं होगी, इससे होगी। समझ में आ रहा है ना बात, एकदम अच्छी तरह से कॉपी पे नोट कीजिए और समझते रहिए। हाँ तो देखिए बाबू इसका थर्ड कंसेप्ट देखते हैं। थर्ड कंसेप्ट देखिए, मज़ा आता है ना, आनंद आना चाहिए बाबू, एकदम मज़े के साथ पढ़िए। क्या है कि जब कोई संख्या x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n के रूप में लिखा हो तो वह, तो देखिए लिखा हो जहाँ n क्या हो, अभी हम जहाँ n एक सम संख्या, और के अबाउट हम डिस्कस कर लिए ना, सम मीन्स क्या होता है, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो वह किससे डिविजिबल होगा, तो पहला बनेगा या तो वह x प्लस वाई से डिविजिबल होगा या x माइनस वाई से होगा, या हो सके तो दोनों से होगा। तो चलिए करके देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है बाबू कि जब कोई संख्या xn माइनस वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और n क्या है, एक सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है। तो चलिए सम लेट करते हैं। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, सम संख्या मीन्स क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है ना। तो आइए सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 होता है सबसे छोटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो आपने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है और एक्स माइनस वाई होता है, राइट। अब चलिए 2 से बड़ा होगा तो जब अगला सम संख्या मानते हैं n की जगह पर होगा 4, तो x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, तो ये इसका मतलब क्या है बाबू, ये अलग से फॉर्मूला, इसको क्या इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड y का क्या है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब फिर ध्यान से देखिए कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो कोई फार्मूला होता नहीं है। अब इसको देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, ये क्या है, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई तो ही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई तो है, राइट। आप देखिए इस दो स्टेप में आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऊपर भी आ रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई नीचे भी आ रहा है। यानी कि जितने भी हम ऑड नंबर, ऑड कहते हैं, जितने भी हम इवन नंबर डालेंगे n के जगह पर, जितने भी हम इवन नंबर डालेंगे तो वह जो है डेफिनेटली क्या आएगा, उसका दो फैक्टर होगा, x प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। एक क्या होगा, x प्लस वाई होगा और एक क्या होगा बाबू, x माइनस वाई होगा। यानी इससे, इस कंक्लूजन से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जब कोई नंबर x टू द पावर n एंड y टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और n क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो वह नंबर दोनों से डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से भी होगा और x माइनस वाई से भी होगा, मतलब दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा, है ना, दोनों से विभाजित होगा। जब दोनों से होने वाला है तो बार बार कह रहे हैं, जब पूरी तरह से भाग लग ही जाएगा बाबू तो शेषफल क्या बचेगा, लड्डू ही बचेगा ना, शेषफल क्या बचेगा, लड्डू ही बचेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसका फोर्थ टर्म पढ़ते हैं कि फोर्थ कंसेप्ट क्या बोलता है। फोर्थ, कि जब कोई संख्या xn प्लस yn के रूप में लिखा हो, जब कोई संख्या जो है xn प्लस yn के रूप में लिखा हो और जहां n एक सम संख्या हो, n क्या हो बाबू, सम संख्या हो, सम बोले तो इवन नंबर हो, सम मतलब इवन नंबर हो, तो वह किससे डिविजिबल होगा, तो वह किससे होगा, x प्लस वाई से होगा या सेकेंड x माइनस वाई से होगा, कि दोनों से होगा, कि दोनों से नहीं होगा, जो भी हो। चलिए आते हैं देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि x के पावर n प्लस वाई के पावर n हो, है ना, और n क्या है मेरा, एक सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आने वाला है, होने वाला भी है या नहीं है, तो बोलिएगा सर ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जब नहीं पॉसिबल हो रहा है तो सिंपल से क्या बात करना है कि जब कोई संख्या xn प्लस yn के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि n जैसे ही समाया तो उसके अकॉर्डिंग यह दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, ये दोनों से विभाजित नहीं होगा, दोनों से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, राइट। दोनों से विभाजित बाबू नहीं, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा, नहीं एक्स माइनस वाई से डिविजिबल होगा। कब तक, जब तक उसका पावर में क्या होना चाहिए बाबू, सम रहेगा, जब तक उसके पावर में क्या आएगा, सम आएगा, तब तक नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं, राइट। तो देखिए हम इस पर आप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, फाइंड रिमाइंडर। एक क्वेश्चन नंबर है 34 टू द पावर 39 प्लस 45 टू द पावर 39 बाई 79। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, पावर क्या है हमारा, पावर क्या है, एक्स एन प्लस वाई एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, एक्स एन प्लस वाई एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, और पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि जब कोई नंबर जो है एक्स एन प्लस वाई एन के फॉर्म में लिखा हो और एन क्या हो, एक ऑड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो किससे डिविजिबल होगा, या x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। किससे होगा डिविजिबल, x प्लस वाई से होगा। तो x प्लस वाई बोले तो 34 प्लस 45 बाई 79, इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा, 549437 79 बाई 79। अब ये तो पूरी तरह से कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसका, रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो ही ना बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। अच्छी तरह से समझिए क्या है बाबू, सिंपल। आप देखिए कंसेप्ट कैसे हमारे काम आता है। ये क्या है, क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 34 के पावर 39 है, 45 के पावर क्या है, 39 है, राइट। अब बाई 79 से डिवाइड करना है। तो यदि हम कंसेप्ट के थ्रू कितने इजी से बन गया बाबू, कि हम जानते हैं क्या कि जब कोई नंबर एक्स एन प्लस वाई एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और एन क्या एक ऑड नंबर है, तो किससे होगा, एक्स प्लस वाई से होगा, सिंपल सा है। आप देखिए सेकेंड, इसमें देखिए आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन करा दिए, किसका, ये प्री 2019 का क्वेश्चन है बाबू, प्री 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इतने सिंपल आते हैं, लेकिन बात वही आती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं,
है ना। आइए अब व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 बाई 37। ये क्या कर रहा है कि 5 की पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 को हम 37 से डिवाइड करेंगे। तो आप अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ये तो एक्स प्लस वाई एन के फॉर्म में लिखा हुआ है और एन क्या है, इवन नंबर है। एन क्या है, इवन नंबर है। तो हम तो पढ़े थे कि जब एक्स टू द पावर एन प्लस वाई एन वाई टू द पावर एन के फॉर्म में कोई नंबर रिप्रेजेंट हो और एन क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो तो किसी से डिविजिबल होता ही नहीं है। नहीं एक्स प्लस वाई से होता है, नहीं एक्स माइनस वाई से होता है। तो बाबू नहीं होता है तो क्या देखो कुछ इसमें कर सकते हो, कुछ कारनामा कर सकते हो आप, कुछ तो करके दिखाओ, जादू का खेला है ना। अरे मौत का कुआं ही चला दो बाबू, कुछ तो करोगे आप। देखो 70 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप नहीं लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 35। ये 7 का 70 है पावर, तो क्या 7 का स्क्वायर इंटू 70 नहीं लिख सकते हैं बाई 37 लिख सकते हैं ना। देखिए अभी लिखने पर क्या हुआ कि अब जो आपका पावर है वो पावर कौन सा हो गया बताओ। 35 क्या हो गया मेरा, ऑड आ गया। अब तो बनेगा ये 5 के स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है बाबू, 25 ही हो रहा है ना। 25 के पावर क्या हो जाएगा 35, ऐसा सते 49 के पावर क्या हो जाएगा 35 बटा 37। अब बताइए अब क्या है, अब तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, अब तो बात ही सॉल्व हो गई बाबू। क्या हुआ, अब पावर क्या मेरा आ गया, ऑड आ गया। पावर आया मेरा ऑड, तो ऑड आया तो किससे डिविजिबल होगा, एक्स प्लस वाई से होगा। एक्स प्लस वाई बोले तो जोड़ो तो 9 5 14, 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 74 बटा 37 आया। आज 37 हम तो देख रहे हैं 2 मरतबा ये कट गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। देख रहे हैं कितना इजी से क्वेश्चन बन गया है ना। आप देखिए एक रिक्वेस्ट है आपसे यही हमारा कि हम चल रहे हैं एकदम कंसेक्यूटिव से सिलेबस लेके, एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर आपको करंट एडवांस क्वेश्चन जो आया हो एग्जाम में उसको भी ले रहे हैं, बशर्ते कि इसके बदले में मुझे थोड़ा आपसे कुछ हेल्प चाहिए। और वो हेल्प चाहिए क्या कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, राइट। चलिए थैंक यू।